नमस्कार। सरोज सिंह राजपूत पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पे। जिस समय कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक मुद्दा आता है तो दूसरा मुद्दा गायब हो जाता है। तो शुरुआत हुआ था बिहार में मुद्दों की कहानी। पहला मुद्दा तो था कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जो कि जहानाबाद की बच्ची के साथ जो घटना हुआ, तो काफ़ी चर्चा में रहा। 10-15 दिन, 20 दिन, 15 दिन ये चर्चा रहा सोशल मीडिया पे। उसके बाद में उस मुद्दा को ख़त्म करने के लिए तेजस्वी यादव और अनुष्का यादव के बच्चों का लगा कुछ दिन तक चलने के लिए। आप लोगों का खूब अच्छा मनोरंजन हुआ। उसके बाद बिहार सरकार में शराबबंदी को लेकर मनोरंजन होने लगा, तो लाइव ऐसा काम है तो काम होने लगा। तो बिहार में एक मुद्दा खत्म नहीं होता है कि एक मुद्दा शुरू हो जाता है, और यही है बिहार की खूबसूरती, सोशल मीडिया का खेल। सबको पता है, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये प्रत्येक वर्ष की बात है। जब जब बिहार में होली आती है और नया साल आता है तो बिहार में शराब का जो नौटंकी होता है वो शुरू हो जाता है। आप इतिहास पलट के देख लीजिए, और आप पिछले वर्ष का भी वीडियो आप जाके देख लीजिए। अगर आपको झूठ लगता है तो आप मुझे बताइएगा। तो हर साल ये मुद्दा शुरू होता है और हर साल गरीबों की बात होता है। और इस बार में क्या है, इस बार की क्या है कि शराबबंदी में कुछ सत्ता पक्ष के भी जो सहयोगी दल के जो नेता है वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी एकदम मतलब अस से कस नहीं हो रहे हैं। वो अपने जीत पर बने हुए हैं। उनके एक जो प्रवक्ता है, जो उनके साथी संगत लोग, वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं। तो ये है बिहार की खूबसूरती और सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग। आपको पता है कि बिहार में जो लोग शराब की बातों को भूल जाते हैं तो नेताजी लोग इस बात को ऊपर उठा देते हैं कि आप चर्चा में बने रहे। इसका मतलब ये होता है कि जो बिक्री जो रुका हुआ रहता है ना, वो बिक्री को फिर से रिपीट करें। जैसे सपोज के लिए मान लीजिए कि आप कोई टीवी चैनल पे किसी चीज़ का प्रचार देखते हैं ना, जैसे साबुन का, शैम्पू का, क्रीम का, फलना चिलना डिश डे, किसी भी तरीके, तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदने का कोशिश करते हैं कि भाई ये अच्छा प्रोडक्ट है। उसी प्रकार से होली के टाइम में शराब की अच्छी बिक्री हो, उसकी ये प्रमोशन किया जाता है नेताजी के जरिए। क्योंकि प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीना में विधानसभा चलता है हर साल। ये कोई 8 साल का बात नहीं है, हर साल फरवरी महीना में विधानसभा चलता है, विधान परिषद चलता है। तो इसमें जनता की बात होती है। तो बिहार में कुछ और मुद्दा तो है नहीं, तो यहाँ के नेताजी लोग क्या करते हैं कि शराब की बातें को शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनके पास एक रीजन है कि भाई अब अगर शराब का क्यों ना, हम विधानसभा जो चल रहा है तो यहाँ जो जनता की जो हक की बात जो होगी, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का वो जो आवास योजना की बात हो, गली नाली का बात हो, शिक्षा पे बात हो, रोजगार पे बात हो, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, बिहार में सड़क पुलिया कैसे बनेगी, मतलब कि व्यवस्थाओं के ऊपर जो बात करना रहता है नेताजी लोग को, तो इस चीज को कैसे हटाया जाए। क्योंकि देखिए इस साल ये चुनाव जो होता है वो 5 साल का होता है, तो लगभग इस साल का भी जनवरी और फरवरी खत्म हो गया। अब आप अगले महीने होली में लग जाएंगे, तो वो भी होली और रमजान में लग जाएंगे, तो 3 महीना इस साल का भी खत्म हो गया। और 12 महीने का साल होता है, तो साल के 3 महीने ऐसे निकल जाएगा। उधर आएगा दिवाली, छठ और अलग अलग त्यौहार आएंगे। तो जो त्यौहार आएगा तो उस पर जो टॉपिक होगा नेताजी लोग उस बात पर छेड़ देंगे, बस चर्चा शुरू हो जाएगा। फिर कोई नया कांड हो जाएगा तो चल जाएगा। आप ईमानदारी से बताइए कि अब आपको कहीं भी सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल पे जहानाबाद की बेटी के साथ जो कांड हुआ उस पर कोई चर्चा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, वो चलिए ठीक है। दूसरा, अभी बीच में कुछ दिन पहले
तेजस्वी यादव और अनुष्का यादव के ऊपर जो भी वीडियो बनाए जा रहे थे, कभी आकाश यादव, कभी तेजस्वी यादव, कभी कुछ जो बोल रहे थे, अब आपको कहीं पे नया टॉपिक दिखाई दे रहा है? नहीं ना, सब पीछे चले गए। वो गया, वो टॉपिक गया भाई, वो आप बिहार के लोगों का मनोरंजन हो गया। अब मनोरंजन है होली जब तक आएगी, यानी कि अगर होली मान लीजिए कि 4 मार्च को है, 4 मार्च को होली है, तो 4 मार्च तक देखिए, 4 मार्च तक क्या होगा, इस तरह बंदी है, चालू करो, बंदी करो, चालू करो, सब नेता अलग अलग टॉपिक का बोलेगा 4 मार्च तक। और जैसे ही 4 मार्च खत्म होगा तो 5 मार्च से क्या चलेगा कि शराब पी के मर गए। भाई हर साल मरता है, कोई नया बात नहीं है, बिहार में हर साल मरता है शराब पीने पे, तो हर साल मरेगा। तो 10 दिन तक वो टॉपिक चलेगा पूरे बिहार में, कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया, घर उजड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही वो पार्ट खत्म हो जाएगा तो फिर कोई नेता कहीं उलझ जाएंगे। तो भाई मैं, हालांकि ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप तो कर, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बिहार में मनोरंजन के लिए अब किसी नाटकीय चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी फिल्म ड्रामा को देखने की ज़रूरत नहीं है। बस सोशल मीडिया पर आप बैठ जाइए और नेताजी लोगों का चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ये आपको भरपूर मनोरंजन कराएंगे पूरे 5 वर्ष, ठीक है ना। लेकिन जनता का काम नहीं होगा, मुद्दे का काम कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। अभी बिहार में मेरे ख्याल से पंचायत चुनाव की भी घोषणा हो गई है, इसी साल पंचायत चुनाव भी होगा। तो पंचायत चुनाव में पता है ना आपको, पिछले पंचायत चुनाव में आपसे वादा किया गया कि हम आपको घर देंगे, हम आपको लैटरिन देंगे, हम आपका गली नाली बना देंगे। वही मुखिया जी फिर से आएंगे आपके पास, तो जवाब तैयार रखिएगा कि मुखिया जी को क्या कहा जाए। खैर, ये पंचायत चुनाव पे हम बाद में बोलेंगे। यह वीडियो सिर्फ बिहार के शराबबंदी के ऊपर है। और आपने चिराग पासवान जी को भी देखा होगा और जीतन राम मांझी को भी आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी जी भी बीच बीच में बोलते रहते हैं शराब के बारे में कि शराबबंदी ठीक है कि खराब है कि क्या है, नहीं है, बीच बीच में बोलते रहते हैं। तो मैं तो वही कहता हूँ कि बिहार के लोगों का भरपूर मनोरंजन किया जाता है इस बिहार में। और बिहार में क्या क्या चल रहा है ये आपको पता ही नहीं पता है तो किसी का भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिएगा। बिहार में आपका अभी आज के डेट में, आज 22 तारीख है, 22 तारीख है, आज 22 फरवरी को एक ही चर्चा है, शराब बंदी का। कोई नेता कह रहा है चालू करो, कोई नेता कह रहा है बंद करो, कोई कह रहा है ठीक है, कोई कह रहा है नहीं ठीक है। मतलब यही आलजल चल रहा है। बाकी बिहार की जनता भी बड़ी स्मार्ट है, सरकार बनाते हैं तो सोचे समझ कर ना। और हमारा एक राय है आपके लिए अंत में कि बिहार अगर आप आ रहे हैं तो आप बिहार का शराब ना पिए, क्योंकि किस बोतल में जहर है ये आपको नहीं पता और ना बेचने वाले को पता है। तो अगर अपने परिवार में सुख शांति अगर चाहते हैं तो बिहार का शराब को खैर हाथ भी न लगाएं। अब जहाँ से आए थे वहाँ चले जाइए। और दूसरी बात, अगर आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव व इंग्लैंड में रहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि अपना बैग में 1-2 बोतल रख ले, तो ऐसी गलती भी मत करिएगा, क्योंकि बिहार की पुलिस बड़ी सतर्क है, एक्टिव है। आपका बैग में सर्च हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो आपको पहुँचना था घर, तो क्या करिएगा, जेब में जो पैसा रहेगा पुलिस वाला को दे दीजिएगा, फिर आप जाइएगा घर। तो होली आपका हुआ नहीं। इसीलिए बिहार आए, शांतिपूर्वक आए, खाए और पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, लेकिन शराब का सेवन नहीं करिएगा। नहीं तो बिहार के किस बोतल में जहर है वो आपको नहीं पता। तो आप अपने जान से जाएंगे। और अगर ज़िंदगी बचाना है तो बिहार आए, होली खेले, लेकिन बिहार की शराब को हाथ न लगाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि लोग जागरूक हो सके। जय हिंद,